नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज शीतला अष्टमी के विषय में जानकारी करेंगे। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का व्रत हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस त्योहार को बसौड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन स्वच्छता और आरोग्यता की देवी मां शीतला की पूजा और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी पर्व के मौके पर पूजा और व्रत करने से लोगों को कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से ही हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं शीतला अष्टमी कब है और इसका क्या महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत 2024 में इस साल 2 अप्रैल को रखा जाएगा। शीतला अष्टमी का त्योहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन मां शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है, जिसे बसौड़ा कहा जाता है। इस दिन बासी खाना प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से खाना बासी होने लगता है। कई लोगों के यहाँ शीतला सप्तमी तो कई लोगों के यहाँ अष्टमी मनाई जाती है। कुछ लोग होली के बाद के सोमवार को भी शीतला माता का पूजन कर लेते हैं। शीतला अष्टमी का शुभ मुहूर्त। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात 9:09 से शुरू होगी और अष्टमी तिथि 2 अप्रैल को रात 8:08 तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। शीतला अष्टमी व्रत की पूजा विधि। शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। एक थाली में एक दिन पहले बनाए गए पकवान जैसे मीठे चावल, रोटी आदि रख लें। पूजा के लिए एक थाली में आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि रख लें। इसके बाद शीतला माता की पूजा करें। माता शीतला को दीपक जलाएं और उन्हें जल अर्पित करें। वहां से थोड़ा जल घर के लिए भी ले आएं और घर आकर उसे छिड़क दें। माता शीतला को यह सभी चीजें अर्पित करें। फिर परिवार के सभी लोगों को रोली या हल्दी का टीका लगाएं। यदि पूजन सामग्री बच जाए तो गाय को अर्पित कर दें। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आइए जानते हैं क्यों किया जाता है शीतला माता का व्रत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह व्रत बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए माताएं करती हैं। जो महिला इस व्रत को करती है उसे एक दिन पहले ही रात में नहाकर पवित्र होकर मां शीतला के लिए भोग तैयार करना होता है, जिसमें कढ़ी चावल, पकौड़ी, बरा, पूड़ी जैसी चीजें शामिल होती हैं। सुबह उठकर महिलाएं माता के मंदिर पहुंचती हैं और वहां पूजा अर्चना करती हैं। शहर के देवी मंदिरों में शीतला अष्टमी पर दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। इसमें बासी भोजन को बताया गया है कि शीतला सप्तमी को बनाए हुए भोजन को दूसरे दिन यानी शीतला अष्टमी को बासी के रूप में खाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भोजन नहीं बनाए जाने पर शीतला माता बहुत प्रसन्न होती हैं और बच्चों को चिकन पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता आदि बीमारियों से रक्षा करती हैं।
शीतला अष्टमी पर क्यों लगाया जाता है बासी खाने का भोग? शीतला माता का ही व्रत ऐसा है जिसमें शीतल यानी ठंडा भोजन किया जाता है। इस व्रत पर एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन करने की परंपरा है, इसलिए इस व्रत को बसौड़ा या बसियौरा भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से इनकार कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। शीतला माता की पूजा और इस व्रत में ठंडा भोजन करने से संक्रमण एवं अन्य तरह की बीमारियां नहीं होती। वहीं ये व्रत के दौरान गर्मी होती है। माना जाता है कि ऋतुओं के बदलने पर खानपान में बदलाव किया जाता है, इसलिए ठंडा भोजन करने की परंपरा बनाई गई है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।